गाइस आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर हम खेलने जा रहे थे बीजीएमआई में आ चुका है फाइनली अनरैंकेड मोड, जो बहुत टाइम से कमिंग सून था, पर फाइनली वो आ चुका था। तो हमने सोचा चलो खेल लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर है एक रैंडम बंदा और हम यहाँ पर पूरा का पूरा ट्राई करने वाले हैं कि काश हम चिकन निकाल पाए, क्योंकि ये हमारी अभी तक की पहली मैच है। देखना है हम चिकन निकाल पाते नहीं निकाल पाते। और बच्चे ने भाई या बड़े होंगे जो भी, मेरे को लगा कि उसका बच्चे सा साउंड आ रहा था, तो उस बच्चे ने अभी सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर मिड स्टैंड और वही कूदा रहा है। और मैं उसको सिर्फ फॉलो करके देख रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है भाई मैंने खेल लिया है। मैंने बोला भाई ठीक है चल तू अपनी तरह से ले चल। तो अब मैं उसको फॉलो करके हम लोग मिड स्टैंड जा रहे हैं। तो गाइस अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा जो ओमेगल का हमने शॉर्ट वीडियो डाला है, तो जाके वो वीडियो भी देख लेना। पहले पहले ये वीडियो ख़त्म करो उसके बाद जाना। और यहाँ पर हमारी लैंडिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और हम भाई उस बच्चे के साथ उतर चुके हैं और हम अब लूटना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन भाई बच्चा भाई लूटने में इतना तेज़ है कि हमारी चांस ही नहीं आने दे रहा है। कोई नहीं, हम लूटने का शुरू कर लिया है हम लोगों ने। A few moments later. मेरे को दोनों गन मिल चुकी थी और मेरे को दोनों एसएमजी मिली थी और उसको एक मिल चुकी थी। उसने एक बंदे को डाउन कर दिया है और उसने मार्क किया और उसने दूसरा भी डाउन कर दिया है। अब हम देखने वाले हैं कि वो बंदे कहाँ है, रियल प्लेयर है या बोट है, पता नहीं चल रहा है कुछ। एक उधर है और हमने उसको नॉक फिनिश कर दिया। भाई इतना डैमेज पे भी इंदर बंदे खत्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर डैमेज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कम डैमेज में यहाँ पर बंदे मरते नहीं है। तो अब देख लेते हैं उनकी क्रेट में क्या क्या पड़ा है। भाई हमें जो जो सामान चाहिए था वो हमने उठा लिया और वापस हम लूटने के लिए वापस मिड स्टैंड के अंदर आ चुके हैं। और मैंने लूटना स्टार्ट कर दिया है और बाहर लूटते हैं एक्स्ट्रा सामान काफ़ी। भाई जो हमें चाहिए था उस बच्चे ने उठा लिया है भाई। कोई बात नहीं, चलो। अरे डीपी, रुको रुको रुको, डीपी लेना चाहिए भाई। ये फार्मस नहीं, डीपी ये रही। अच्छा हुआ उसने उठाई नहीं, वरना बिना डीपी के रह जाते। गोली लेने की भी बैग में जगह नहीं बची है और कुछ बाकी की फालतू एमओ मैंने ड्रॉप कर दिए और अब मैंने डीपी की एमओ भी उठा लिया और डीपी रीलोड कर रहा हूँ मैं। और अब देखना है भाई, जोन में हमें बहुत अंदर जाना है। और यहाँ पर वो जो नया इवेंट के साथ आया है जिससे हम कुछ बाय कर सकते हैं, जैसे मिरर वर्ल्ड में होता था ना, हम कॉइन दे के ले देते थे, उसी तरह यहाँ पर एक डब्बा रहता है और वहाँ से हम ऐसे ही ले लेते हैं। और मैंने 6x तो परचेस कर लिया, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा 6x 3x में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे भी चलो छोड़ देते हैं। नहीं वैसे भी नहीं था और ऐसे भी नहीं है, चलो मैंने सोचा कि ये स्कोप जाके बच्चे को दे देता हूँ और बच्चा मज़ा करेगा बेचारा। पर यहाँ पर अलग ही सीन होगा, गलती से मेरे से डीपी ड्रॉप हो गई। फिर से मैंने डीपी उठा तो लिए, पर अब मैंने जो 6x उसको दिया था, मेरे को 6x वापस नहीं चाहिए। उसके बदले में मेरे को 4x या 3x मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना होता नहीं है तो रिकॉल भी कंट्रोल हो जाता है इजीली। फिर मैं उससे मांग रहा था पर वो भाई बेचारा मेरे को 6x ही वापस दे रहा था। अब 6x मेरे को चाहिए नहीं है, क्योंकि 6x मेरा कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो मैं लगा के कोई मतलब नहीं है। और उसने एमओ ड्रॉप की थी पर मेरे को चाहिए नहीं। फिर मैंने सोचा चलो भाई इसको अब जाने देते हैं, रख चाहिए तो रख भाई, वरना मैं जा रहा हूँ। और मैं निकल पड़ा वहाँ से कि बंदा आएगा पीछे मेरी आगे से। मेरे को जो लूट चाहिए थी और मैंने कर ली और मैंने सामने बंदा नोटिस किया और मैंने कर दिया स्प्रे, और फिर भी वो बंदा नॉक नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा भाई ये बहुत डैमेज देना पड़ रहा है। फिर हमने डीपी निकाली और डीपी से भी नॉक कर दिया और कॉइन कुछ मिले फालतू के उठा लिए। और यहाँ पर मैं बंदे को कर दूँगा फिनिश। और तभी मेरे को एक और फायर साउंड सुना दिया और मैं आ गया उसके पास मारने के लिए। फिर से मैंने वही गलती कर दी। इससे अच्छा मैं ऐसे बैठ के स्प्रे कर लेता तो भी इतनी गोलियां मिस नहीं होती। लास्ट 2-3 गेमों में सही है, मर गया, वरना भाई लोचा हो जाता। फिर किल तो हाथ से ज़्यादा अगर दूसरा बंदा निकलता तो इजी मेरे को फिनिश कर देता। अब मेरा टीममेट मेरे पास में नहीं था, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन पर फिर भी मैंने स्प्रे किया, पर वो कुछ काम नहीं आया क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी डीपी का। मतलब इसमें डैमेज बहुत कम था, वरना नॉर्मली इतनी गोली से बंदा नॉक हो जाता है। पर कोई बात नहीं हुआ। फिर मैंने बंदे को नोटिस कर लिया कि भाई वो इस घर में आके आगे निकल गया है। फिर मैं वेट कर रहा था अपने टीममेट के आने का कि वो कब आए। उसने वापस क्रॉस कर लिया है, पर अब टीममेट थोड़ा क्लोज आ चुका था। मैंने चलो रश कर लेते हैं। फिर मैं बहुत क्लोज चला गया था, तभी मैं सोच रहा था और उसने क्रॉस कर लिया। देखो अगर एरेंगल चल रही होती तो ये बंदा यहाँ पर नॉक किया तो फिनिश हो सकता था, क्योंकि उसमें वेक्टर का डैमेज बहुत हाई है, लेकिन इसमें डैमेज बहुत कम था। उसी वजह से ये बंदा नॉक ना हुआ फिनिश। उसने मेरे को डैमेज दिया तो मैंने उसको मारने कर देंगे। तुम गोलियाँ तो देख सकते भाई, इतनी गोली में मैं एरेंगल ने स्क्वाड वाइप कर देता हूँ और यहाँ मुझसे एक बंदा डाउन नहीं हुआ। और हमारा टीममेट आ चुका था, मेरे को पता था इतना डैमेज जब 1-2 गोली लगेगी वो मर जाएगा। और फिर हमारे टीममेट ने उसको मार भी दिया और अब वो हमें रिवाइव करने के लिए आ रहा है। और वो जैसे ही आता है हमें रिवाइव कर देगा। उसने हमें रिवाइव कर दिया, हमने हील भी कर लिया है। ये रहा था कि कैसे भी करके है ना दोनों क्रेट लूट ली जाए तो मेरे को जो भी सामान है, जो भी चाहिए, हील्स चाहिए या गन चाहिए, वो मिल जाती, क्योंकि मेरे को वेक्टर नहीं रखनी थी। और मैंने तभी है ना वहाँ से स्कारल पिकअप कर लिया। मेरे पे थी डीपी, पर अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर स्नाइपर मिल जाए तो क्या होगा कि मेरे को ऐसे लॉन्ग रेंज में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अब जोन था बहुत छोटा, अगर स्नाइपर मिलती भी तो अब पिकअप करूँ ना करूँ दोनों की टेंशन थी।
पर वहाँ पर मेरे टीममेट को एक बंदा दिखाई देता है तो उसने मेरे को कॉल दिया कि भाई आ जाओ, तो मैंने स्प्रे किया, लेकिन मेरा स्प्रे इस बार इतना घटिया लगा कि उसको आई थिंक एक आध गोली टच हुई तो हुई, वरना वो भी नहीं हुई। फिर मैं कवर में जा रहा था और ऐसे ही उसका AWM का शॉट आके डायरेक्ट मेरे को कनेक्ट भी हो गया, मैं नॉक भी हो गया। यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक फिनिश कर दिया AKM से, और भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए उसकी जगह। उसने देखो भाई कितना HP बचा उसका। जोन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब जो प्रॉब्लम था बच रहा था उस बंदे का, क्योंकि उसके पास ये AWM, अगर हम आगे जाएंगे ओपन में होंगे तो या तो वो स्प्रे करेगा तो स्नाइपर चलाएगा, अगर AWM का शॉट कनेक्ट होगा तो पक्का ये कि नॉक तो होने ही वाले। क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग डैमेज थे, पहले आगे से डैमेज खा के आए थे, अब इसका AWM का शॉट पड़ा, मेरा तो पूरा वेस्ट डैमेज हो चुका था। और मेरे दूसरे टीम के पास तो वेस्ट था ही नहीं, हेलमेट था वो भी डैमेज, और वेस्ट उसके पास था ही नहीं। और उसका प्रॉब्लम देखो, अब AWM है उसके पास और पड़ेगी मेरे को, लेकिन नहीं, वो M4 यूज़ कर रहा है। ये तो पता था कि पहले हील करेंगे, पहले बूस्टअप हो जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। और अब देखना था कि टीममेट क्या बोल रहा था। टीममेट बोल रहा है कि भाई कुछ वेस्ट का जुगाड़ करके दे, मेरे पे वेस्ट नहीं है। मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी सारी की सारी गोली जाके उसके हेलमेट पे लगी थी, उसका वेस्ट बचा होगा, और मैं उसको बोल दूंगा कि भाई तू वेस्ट ले ले भाई उसका, क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, मेरा जो भी है उतना काम चल जाएगा, अगर नया मिलेगा तो सही है वरना रहने देंगे फिर। और हम दोनों वैसे ही आगे बढ़ रहे थे, और उसमें से मेरे को मिल गई AWM प्लस M4। तो अब मैंने सोचा चलो अब तो भाई झंझट खत्म है, 3x है 6x है, AWM में M4 है, अब चाहिए क्या। और तीन वो भी पड़े थे शील्ड। तो अब मैं आराम से ऐसे ही टहलते जा रहा था, और सामने मैंने बंदा नोटिस कर लिया, और मैं पहले आगे जा रहा हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा था वहाँ से। और फिर मैंने AWM निकाला, और ये पहला शॉट मिस हो गया मेरे से। भाई स्नाइपिंग अब गंदी हो चुकी है मेरी, और ये दूसरा भी मिस हो गया। फिर मैंने सोचा चलो M4 से ही जाके पीट डालते हैं बंदे को, अब स्नाइपर नहीं निकालूंगा। लेकिन चुली ऐसी है भाई, रहा ही नहीं जाता स्नाइपर यूज़ किए बिना। और यहाँ पर एक कार वाला आ चुका है, और उसका शॉट मिस हो गया मेरे से। अगर वो कार में ही बैठा रहता तो आई थिंक वो शॉट कनेक्ट हो जाता AWM का, लेकिन हमने फिर से AWM निकाल लिया। मैं मारने का ट्राई कर रहा था, अगर लगे ना लगे देख रहा था, और तभी हमने दूसरा बंदा भी उधर नोटिस कर लिया था कि उधर एक उसका टीममेट भी है, और यहाँ लगा हेडशॉट। उसका टीममेट पीछे से स्प्रे कर रहे थे, एकदम पीछे थे, जिसका आपको शायद पता नहीं, साउंड आया नहीं है, मेरे को आ गया था। और वहाँ पर एक और बंदा था जिसे हमने नोटिस किया, मैं आगे जा ही रहा था, उसको मैंने पहले लपेट दिया। अब इसके टीममेट को देखना है, अब वो पता नहीं है कहाँ चले गए। पहले सामने से स्प्रे आ रहा था, पर अब वो लोग दिख नहीं रहे हैं। पहले इसको खत्म करते हैं। भाई इतनी गोली में भी नहीं हो रहा है ये। भाई मेरे को तो अनरैंकेड कम मज़ा आ रहा है, फिर आप लोगों का चॉइस, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से अपना एरेंगल सही रहता है, प्लस के प्लस भी हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिस करने के लिए खेल रहे हो तो ये भी सही है, इसमें प्रैक्टिस हो जाता है कि कैसे स्नाइपर चलाना है या स्प्रे कैसा हो रहा है मेरा, दोनों काम हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस मिल जाता है कि अगर क्लोज में है तो ऐसे फाइट ली जाए, अगर लॉन्ग रेंज में है तो ऐसे फाइट ली जाए। तभी मेरे टीममेट ने कुछ मार्क किया कि वहाँ बंदे, या किस लिए पता नहीं, कुछ मार्क करे जा रहा था वो कब से, तो मैंने देख लिया, मुझे कोई दिख नहीं रहा। और तभी उसी टीममेट जिसको हमने गाड़ी वाले को मारा, उसी का टीममेट है 100%, और वो हमें मारना स्टार्ट कर देते हैं। मैं हो गया था नॉक यहाँ पर, उसका पहले भी स्प्रे आया था। यहाँ पर मैंने शील्ड डालने का ट्राई किया, लेकिन शील्ड बना नहीं। अगर बन जाता तो मैं वैसे भी बच जाता। और मेरा टीममेट दूसरी बार मैंने उसको मना बोला भाई तो रिस्क ना ले, फिर भी वो रिस्क लेके आया, और हम दोनों हो गए फिनिश। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।